मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं। लीजा के साथ साथ में जी और जी की मम्मा भी मौजूद होती है। यहाँ पर जी की मम्मा लीजा से कह रही होती है कि लगता है तुम जी पर ट्रस्ट ही नहीं करती हो, इस वजह से तुम उस एग्रीमेंट में साइन करने के लिए रेडी नहीं हो। यहाँ पर जी भी लीजा से कहता है कि देखो, इस एग्रीमेंट में साइन कर दो, इसके बाद मैं तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चला जाऊंगा। यहाँ पर लीजा प्रेग्नेंट होती है और उसके पेट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, लेकिन उन दोनों में से कोई भी उसे हॉस्पिटल ले ही नहीं जा रहा था। लीजा जी को यहाँ कहने लगती है कि प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मैं ये पेपर्स वाले बात बाद में कर भी सकते हैं, और रही बात मेरे बच्चे की, तो हो सकता है इसकी वजह से वो किसी डेंजर में आ जाए। जी यहाँ पर उसे कहने लगता है कि अरे, मैं तुम्हारे अगेंस्ट थोड़ी ना हूँ, और ऐसे भी मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी का भूखा नहीं हूँ। वो बस मेरे रिलेटिव्स ये कहते हैं कि अगर तुमने इस बच्चे को जन्म दे दिया तो उसके बाद तुम मुझे छोड़कर इसके रियल फादर के पास भाग जाओगी और मुझे घर से भी निकाल देगी, तो उनको प्रूव करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी तुम मेरे नाम पर तो कर ही सकती हो। लीजा यहाँ पर बोलने लगती है कि आसपास के लोग क्या बोलते हैं इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें पता कि हम तीनों एक ही है। यहाँ पर आंटी कहने लगती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि हम तीनों एक है, तुम तो साइन करने के लिए भी रेडी नहीं हो, तो मैं तुम पर कैसे ट्रस्ट कर सकती हूँ, और जी को भी नहीं लगता कि हम तीनों एक है। लीजा सेम सवाल यहाँ पर जी से पूछती है, जी उसे मना कर देता है। यहाँ पर लीजा उसे बोलने लगती है कि तुम तो मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हो, मेरी फैमिली के यहाँ से जाने के बाद मैंने मेरी कंपनी बिना सोचे समझे जी के नाम पर कर दी ताकि जी उसे चला पाए, लेकिन आज आप लोग सारा का सारा कंपनी, शेयर्स, प्रॉपर्टी और उसके नाम करने के लिए कह रहे हो। मैंने मना कहा किया है, एक बार मुझे हॉस्पिटल ले चलो, उसके बाद मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। आंटी यहाँ पर बोलने लगती है कि ऐसा बेवकूफ तो किसी और कोई बनाना, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसके बाद मैं तुम बच्चे को जन्म दोगी और जी को छोड़ दूंगी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर तुम हम पे ट्रस्ट करती हो तो इस पर साइन कर दो, वरना भूल जाओ कि हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। लीजा यहाँ पर आंटी और जी को समझाती रह जाती है। आंटी कहते कि मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली, या तो साइन कर दो और उसके बाद हॉस्पिटल चले जाओ, और अगर साइन नहीं करना तो इसी घर में मर जाना। फिर बाद में जी भी यहाँ पर लीजा को समझाने लगता है कि प्लीज मम्मा की बात को मान लो, मॉम को सोच समझ के सारी बातें कह रही है। एंड लीजा यहाँ पर उस पेपर्स पर साइन करने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर लीजा के हाथ इतने वीक पड़ जाते हैं कि वो साइन कर भी नहीं कर पाती और उसके हाथों से पेन गिर जाता है। तो बाद में आंटी उस पर चिल्ला उठती है कि नाटक करना बंद करो, एक सिग्नेचर ही तो मानना है। जीबी यहाँ पर उसे कहता है कि जल्दी से कर लो, वरना बेबी बॉर्न होते ही पहले मर जाएगा, तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना क्या? लीजा कहते कि मैं तुम्हें बस प्रेगनेंसी होने तक वेट करने के लिए कह रही हूँ, सातों जन्म तक नहीं, इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकते हो, लगता है कि तुम्हें बस मेरी प्रॉपर्टीज चाहिए। जी यहाँ पर उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ, मैंने अभी अभी कहा कि मैं तुम्हारे प्रॉपर्टीज के पीछे नहीं हूँ। यहाँ पर लीजा किसी को फोन लगाने जा तो रही थी, लेकिन इसके पहले ही जी उसका फोन ही लेता है एंड कहता है कि देखो, यहाँ पर तुम्हें बचाने आने वाला कोई भी नहीं है, तो तुम्हें इन प्रॉपर्टी के पेपर्स को साइन करना ही पड़ेगा, उसी के बाद हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। लीजा यहाँ पर उसे कहती है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जी यहाँ पर उसे कहने लगता है साइन कर दो, वरना अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। कि देखो, तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे भी तुम पर डाउट है, एक बार तुम्हारा बच्चा हो गया तो क्या पता तुम मुझे डिवोर्स दे दो और मुझे घर से धक्के मार के निकाल दो, उसके बाद तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, एटलीस्ट मुझे श्योरिटी के लिए कुछ तो चाहिए ना। लीजा उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन माँ बेटे दोनों के दोनों एक ही रट लगाए हुए थे। फिर बाद में यहाँ पर जबरदस्ती जी लीजा का स्टैंप ले लेता है, यानी कि अंगूठे का मार्क वो उस पेपर्स पर डाल देता है, और वो और आंटी वो दोनों के दोनों वहां से लीजा को अकेले छोड़कर चले जाते हैं। लीजा यहाँ पर कहने लगती है कि अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो फिर मैं इसे बर्बाद कर ही रहूंगी, लेकिन इतने में यहाँ पर वो बेचारी बेहोश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम वापस से लीजा को देखते हैं जो कि होश में आ जाती है, पर यहाँ पर बहुत डिफरेंस होता है। लीजा असल में बेहोश नहीं हुई थी, उसकी वहीं पर डेथ हो चुकी थी, एंड इस बार लीजा वापस से रीबॉर्न हो चुकी है। यहाँ पर लीजा को पास्ट की लाइफ का पूरा एक रिकैप मिल जाता है, जहाँ पर वो समझ जाती है कि उसका रीबर्थ हुआ है, और जी से शादी करने के बाद उसके पेरेंट्स की डेथ होना, ये सारी चीजें लाइंड अप है और चीजें एक दूसरे से लिंक भी करती है। एंड लीजा ठान लेती है कि इस बार मैं जी को या फिर उसकी मॉम को कुछ भी हासिल करने बिल्कुल नहीं दूंगी। इतने में यहाँ पर सामने से लीजा की मम्मा आ जाती है, और लीजा अपनी मम्मा को देखकर सरप्राइज और खुश दोनों हो जाती है, और उसे यकीन नहीं होता कि उसकी मॉम अभी भी जिंदा है। यहाँ पर उसकी मम्मा से पूछने लगती है कि लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा जहाँ पर तुम ग्राउंड पर बैठी हुई थी। लीजा अपनी मम्मा से डेट पूछने लगती है, उसकी मम्मा को लगता है कि शायद से लीजा को बुखार चढ़ गया है या फिर वो ठीक नहीं है, एंड उसकी मम्मा उसे बताती है कि 2 दिन बाद तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है। तब जाकर लीजा को समझ आता है कि अभी तक उसकी शादी जी के साथ हुई नहीं है, और अभी भी चांस है लीजा के पास ये शादी को तोड़ने का। एंड लीजा यहाँ पर गॉड को थैंक यू बोलते हुए ठान लेती है कि इस बार वो जी को तो बर्बाद कर ही रहेगी।
इसके बाद में यहाँ पर जी लीजा का कंपनी के बाहर वेट कर रहा था। लीजा यहाँ पर आकर उससे माफी मांगने लगती है एंड कहती है कि अगर आज अर्जेंट काम नहीं होता तो हम दोनों साथ में लंच और डिनर कर सकते थे। जी कहता है कोई बात नहीं, ऐसे भी शादी के बाद हम रोज एक साथ लंच डिनर और ब्रेकफास्ट सब कुछ कर पाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर वो उसके बैग को नोटिस करता है एंड कहता है कि तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे 80,000 मांगे थे ताकि मैं उन्हें 2 लाख के साथ में जोड़ सकूं और एज ए गिफ्ट मैरिज तुम्हें दे सकूं। लीजा यहाँ पर कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मैंने आज सुबह मॉम से बात कर ली है, जहाँ पर तुम्हें मैरिज गिफ्ट देने की यानी कि डाउरी देने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर यहाँ पर से कहने लगता है कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बड़ी मेहनत से रेस किया है तो गिफ्ट कार्ड तो देना बनता ही है, तो फिर क्या तुम मुझे 8,000 के बदले 1 लाख दे सकती हो। लीजा कहती कि मैंने ना कहा ना कि गिफ्ट कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी भी हमारी शादी में कितने चुने लोग आने वाले हैं, तो इतना ड्रामेटिक भी में चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है और दिखावा भी हमें नहीं करना है, हमें एक सिंपल लाइफ जीनी है और जितने पैसे होंगे तुम्हारे पास उतने लेकर आ जाना, उतने से ही काम हो जाएगा। यहाँ पर जी मन ही मन गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को काम डाउन करता है और कहता है कि ठीक है, जैसा मेरी प्रिंसेस बोलेगी वैसा ही होगा, और अब चलो मुझे तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट्स बताने हैं। लीजा को यहाँ पर पता होता है कि वो खाली टींगे मार रहा है। इसके बाद में यहाँ पर वो गुस्से में घर पर आ जाता है, जहाँ पर जी की मम्मा उसे देखकर समझ जाती है कि कुछ तो हुआ है। जी उसे बताने लगता है कि एक तो वो डाउरी के लिए मना कर रही है, ऊपर से रही बात डिनर की तो आज का डिनर बहुत महंगा पड़ गया मुझे। यहाँ पर उसकी मॉम को गुस्सा आने लग जाता है। उसकी मॉम कहती है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि ये कितनी बड़ी गोल्ड डिगर है। तो उसका बेटा बोलने लगता है कि आप टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी उसे रास्ते से हटा दूंगा। उसकी मॉम उसे समझाती है कि अभी नहीं, फिलहाल तुम्हारी शादी हो जाने दो, सारी चीजें तुम्हारे नाम पर आ जाने दो, उसके बाद हम उसका निपटारा करते हैं। जी यहाँ पर अपनी मम्मा को बताने लगता है कि उसने अपनी मम्मा से डाउरी के बारे में बात की थी, मुझे लगा था कि मैं उसे गिफ्ट दूंगा जो पैसे वो मुझे देगी, लेकिन यहाँ पर वो लोग हमें एज ए डाउरी सिर्फ और सिर्फ 80,000 देने वाले हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ पर उसकी मॉम को और गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगती है कि उसकी मम्मी क्या थोड़ी सी पागल है, ये लोग इतना हिसाब हिसाब से कैसे चलते हैं, और 80,000 ये भी कोई डाउरी देता है क्या। इतने में यहाँ पर मिया आ जाती है, जहाँ पर मिया आंटी को अपना कार्ड देती है एंड कहती है कि इसके अंदर कुछ 30,000 तक होंगे, आप लोग ने मेरी बहुत मदद की है और आप लोग ने मुझे पाला पोसा है, तो इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। एंड आंटी भी यहाँ पर उस कार्ड को एक्सेप्ट कर लेती है एंड कहती है कि तुम तो लीजा से बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुम्हें कितने अच्छे सेंसेस है। लेकिन यहाँ पर जी जो है अपनी मम्मा से कार्ड लेकर वापस से मिया को दे देता है एंड कहते हैं कि देखो मेरी प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर लूंगा, मुझे पता है कि शादी के बाद कैसी चीजों को हैंडल करना है। इतना बोलकर वो वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन मिया यहाँ पर उसे वॉक पर चलने के लिए इंसिस्ट करने लगती है, तो वो दोनों वॉक करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर मिया उसे कह रही होती है कि देखो मुझे पता है कि मैं लीजा जितनी अमीर नहीं हूँ या फिर मैं लीजा के कंपैटिबल नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ कि तुम्हें सचमुच लगता है कि वो तुमसे प्यार करती है, क्योंकि मुझे तो लगता है शादी के बाद तुम उसकी गुलाम बनकर रह जाओगे, और मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम उसके साथ में सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती रह रहे हो, तो फिर क्यों तुम ये शादी कर रहे हो। यहाँ पर जी कहता है कि नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे ये शादी करनी ही होगी। मियाँ से कहती कि देखो अगर तुम चाहो तो हम इस शादी को कैंसिल कर सकते हैं ताकि तुम आगे की जिंदगी खुशी में बिताओ, क्योंकि अगर तुम उसके साथ रहोगे तो मैं तुम्हें और आंटी को उसका स्लेव बनता नहीं दे सकती। जी यहाँ पर उसे समझाने लगता है, कहता है कि देखो 2 साल तक मैं उसके साथ था, 2 साल तक मैंने इतनी मेहनत की और मैं अपनी मेहनत पर ऐसे पानी नहीं फेर दूंगा, मैं ये शादी तो करते ही रहूंगा। मियाँ कहते कि ठीक है कि तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन अगर बीच में या बाद में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो याद रखना मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूंगी और तुम्हारा पहले जैसे ही साथ दूंगी। यहाँ पर उन दोनों का चक्कर चल रहा होता है, तो फिर जी भी यहाँ पर उसे हाँ कह देता है। एंड यहाँ पर होती है हमारी लीजा, जो कि चुपके से उन दोनों का फोटो खींच लेती है और वो दोनों होटल रूम के अंदर जा रहे होते हैं। लीजा यहाँ पर कहने लगती है कि ये तो बड़ा स्मार्ट निकला, इसे टाइम मैनेजमेंट करना कितने अच्छे से आता है, कुछ समय पहले मेरे साथ डिनर किया और इसके बाद ने अपनी पहली गर्लफ्रेंड यानी कि अपनी फर्स्ट एक्स गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ इस होटल रूम में आया है, मैं भी देखती हूँ इसे कि इसकी लाइफ शांति भरी कैसी होती है। इसके बाद में हम यहाँ पर होटल रूम में सी और मियाँ को देखते हैं, जहाँ पर मियाँ से बोल रही होती है कि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, और सेम तरह की फ्लर्टिंग वाली चीजें जी भी उसे कह रहा होता है। इतने में जी को टेक्स्ट आ जाता है लीजा का, जहाँ पर जी उस टेक्स्ट को देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है एंड कहता है कि ये लड़की तो हदें पार ही करती जा रही है। फिर बाद में यहाँ पर मिया उस टेक्स्ट को देखती है और इसे यकीन नहीं होता कि लीजा ने उसे ऐसा कहा है। लीजा यहाँ पर जी से डाउरी मांग रही होती है, जो कि होती है 1,80,000 की। यहाँ पर मियाँ उसे चढ़ाने बढ़ाने लग जाती है कि अरे उसे पता नहीं है कि ये कितना बड़ा अमाउंट है और तुम कितनी मेहनत करते हो और घर को चलाते हो, इसके बाद भी वो तुमसे इतनी बड़ी रकम मांग रही है। दूसरा यहाँ पर लीजा होती है, जो कि वही टेक्स्ट देख रही थी एंड कहने लगती है कि बहुत कहता है ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि छोटी सी कीमत वो चुका भी पाता है या फिर नहीं।
इसके बाद में यहाँ पर जी घर पर होता है, जहाँ पर उसकी मम्मा उसे कह रही होती है कि क्या तुम्हें लिजा के साथ में शादी नहीं करनी है क्या? अगर तुम मिया के साथ घूमते रहोगे तो लिजा के साथ शादी कैसे कर पाओगे? और तुम्हें पता है कि लिजा के पास जितनी प्रॉपर्टी होंगी वो तो मिलाकर भी मिया जैसे 10 लोगों के पास नहीं बन सकती, तो तुम्हें उसी के साथ शादी करनी पड़ेगी। जी कहता है कि माँ आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैंने वो ऑलरेडी डिसाइड कर रख दिया है और मैं उससे शादी करके ही रहूंगा। उसकी मॉम यहाँ पर खुश होने लग जाती है एंड कहती है कि अच्छा, लगता है लिजा ने पैसे देने के लिए हाँ कह दी है, तो फिर बताओ वो कितने पैसे देने वाली है। लेकिन यहाँ पर जी अपनी मम्मा से ये पैसे मांगने लगता है, जहाँ पर उसकी मम्मा कहती है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है और तुम्हें पता तो होगा ही हमारे ऊपर लोन भी चल रहा है, तो मैं कहाँ से पैसे बचा पाऊंगी। तो फिर जी अपनी मम्मा को कहने लगता है कि ठीक है, लेकिन आपको याद है एक डिश थी जो लिजा को बड़ी पसंद आती थी और वो कहा करती थी कि ये तो आप बहुत बेस्ट बनाती हो, कोई 5 स्टार होटल का शेफ भी इससे अच्छा नहीं बना सकता। तो फिर एक काम करना, आप उसके लिए वो बना देना, तो क्या है वो हमारी काइंडनेस को देखेगी और ये गिफ्ट वाली बात को अपने आप ही भूल जाएगी। और उसकी मम्मा वो बनाने के लिए चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर लिजा आ जाती है जी के कैबिन में, जहाँ पर वो जी से कहती है कि तुम बहुत जल्दी पैकअप कर रहे हो। जी कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारे साथ टाइम जो स्पेंड करना है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसकी मम्मा का जो डिश होता है वो बताने लगता है। लिजा यहाँ पर उस डिश को देखकर बहुत खुश हो जाती है एंड जी उसे बाइट देने लगता है, लेकिन लिजा यहाँ पर खाने तो आती है बट मना कर देती है एंड कहती है कि अभी नहीं, मेरा एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है और अगर मैंने इसे अभी खाया तो मेरा ध्यान यहीं पर होगा, इससे अच्छा है कि प्रेजेंटेशन खत्म करने के बाद मैं इसे आकर खाओ। एंड वो जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो वापस रुक जाती है और एक कंपनी जिसका प्रेजेंटेशन वो देने वाली है उसके बारे में बताने लगती है एंड कहती है कि ये डील मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना बोलकर वो चली जाती है, जहाँ पर जी को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि लिजा ने ये डिश को टेस्ट तक नहीं किया। एंड यहाँ पर लिजा बाहर आकर मन में सोचने लगती है, ठीक अब से 2 साल पहले यहाँ पर ये माँ बेटे ने मिलकर मुझे फंसाया था, मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम पर की थी और सारी की सारी चीजें अपनी साइड पर कर ली थी और मुझे इस शादी के जल में फंसा दिया था। लेकिन अब इन्हें क्या पता, मैं वो 2 साल पुरानी लिजा बिल्कुल नहीं हूँ, अब मैं बदल चुकी हूँ। और यहाँ पर लिजा जी के फोटो निकालने लगती है और कहीं ऑनलाइन अपलोड कर देती है कुछ कैप्शन के साथ में, जो सब यहाँ पर मिया को देखते हैं जो कि कैफे में काम कर रही होती है। एंड वहाँ पर वो अपना फोन निकालती है और फोन में यहाँ पर वो लिजा का पोस्ट देख लेती है, जिसमें लिजा ने फोटो डाली होती है जी की, कैप्शन में ये लिखते हुए कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए कितना काम और मेहनत करता है। एंड मिया को ये चीज देखकर बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो वो फटाक से वहां से निकल पड़ती है जी से मिलने के लिए। लिजा वो यहाँ पर अपने क्लाइंट के साथ होती है जिसका नाम मिस्टर वैंग था एंड मिस्टर वैंग को यहाँ पर वो माफी मांगने लगती है, कहती है कि जितने एग्रीमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपकी कंपनी में भिजवा दूंगी, मैंने आपका थोड़ा कुछ समय बर्बाद कर दिया है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। वैंग कहता है कि इसमें क्या हुआ, और रही बात डॉक्यूमेंट्स की, अगर मैं थोड़ा तुम्हारी कंपनी में बैठकर इंतजार कर दूंगा और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर लूंगा तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स तो आ ही जाएंगे। लिजा कहती कि आपका आइडिया बड़ा अच्छा है। फिर यहाँ पे वो दोनों निकल पड़ते हैं। तो उसे यहाँ पर मिया होती है जो कि जी के कैबिन में आ जाती है और तो यहाँ पर जी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। मिया यहाँ पर जी से कहने लगती है कि तुम काम के टाइम पर भी इतना ड्रिंक कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें सुरक्षित करना चाहिए। जी कहते हैं कि अरे इतने से ड्रिंक में क्या ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर मिया जो है वो डिश को उठाकर खाने लगती है, जहाँ पर उसे वो डिश बहुत पसंद आती है। तो फिर यहाँ पर वो जी से कहने लगती है कि आंटी ने इतना अच्छा डिश बनाया लिजा के लिए, वो लिजा कितनी केयर करती है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता लिजा ने इस डिश को खाया तक नहीं और तो उसे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। यहाँ पर जी को है गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो यहाँ पर मिया को डिश रखने के लिए कहता है और खाने से मना कर देता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी मिया उसे खाती है। जी कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैंने अभी तुमसे कहा है कि तुम इसे मत खाओ। मिया यहाँ पर कहने लगती है कि क्यों, आंटी सिर्फ क्या लिजा के लिए खाना बना सकती है, मेरे लिए नहीं, वो तो इस खाने का अप्रिसिएशन भी नहीं कर रही है और मुझे आंटी के हाथों का खाना कितना पसंद है तुम्हें तो पता ही है। दूसरों यहाँ पर धीरे धीरे वो जी को सेड्यूस करना शुरू कर देती है, जहाँ पर उनके बीच में मेकआउट शुरू हो जाता है। एंड यहाँ पर लिजा होती है जो कि मिस्टर वैंग को लेकर अपनी कंपनी में स्टैम्प और सील करने के लिए आ जाती है। एंड जैसे यहाँ पर दरवाजा खोलती है वो जी को और मिया को मेकआउट करते हो पाती है और उन्हें कहने लगती है कि आखिर इस ऑफिस में क्या चल रहा है। फटाक से जी यहाँ पर उठ जाता है और बहाने मारने लगता है कि तुम जैसा सोच हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहाँ पर बस बैठकर अपना काम कर रहा था। एंड मिया यहाँ पर भागते हुए आ गई, ये कहते हुए कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, देखो देखो इससे कैसे बुखार आ रहा है। दूसरे यहाँ पर मिस्टर वैंग होते हैं जो लीजा से कहती है कोई बात नहीं, मैं सिचुएशन को समझ सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने कंपनी, आप डॉक्यूमेंट्स को भिजवा दीजिएगा। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। बाद में लिसा जी से बोलने लगती है कि बहाने मारना बंद करो। जी कहता है कि नहीं, तुम सचमुच उल्टा सोच रही हो, देखो इसे जरा ध्यान से देखो, मुझे लगता है कि मुझे इसे लेकर जल्दी जल्द हॉस्पिटल जाना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर वो अपने डिश के बारे में भी कहने लगता है कि मुझे मम्मा का कॉल आया था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने इसके अंदर पेपर मिला दिया है और मुझे पता है कि तुम्हें पेपर से एलर्जी है, इसके लिए मैं ये डिश को भी यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। फिर बाद में वो डिश को और मिया को लेकर चला जाता है, जहाँ पे लिजा को गुस्सा आ जाता है।
और साथ साथ में यहाँ पर वो उन फ्लावर्स को भी निकाल कर फेंक देती है जो कि जी ने ही उसे दिए थे। इसके बाद में यहाँ पर वो चली जाती है मिस्टर वैंग के पास में कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए। साथ साथ वो उनसे माफी भी मांगने लगती है। मिस्टर वैंग भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं एंड उसे बोलने लगते हैं कि तुम्हें सचमुच क्या यहाँ पर जी से शादी करनी पड़ेगी। लीजा यहाँ पर उन्हें देखने लगती है। वैंग यहाँ पर उसे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जी थोड़ा होशियार इंसान है, बिजनेस में उसका नाम भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रोफेशनल और पर्सनल फीलिंग्स को एक साथ मैच कर दो। तुम्हें जरा एक बार और दोबारा इस चीज को थॉट देना चाहिए। लीजा यहाँ पर कहने लगती कि कोई बात नहीं, मैं आपकी बातों को अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन मैं उसके साथ में ये शादी नहीं तोड़ सकती। रही बात मिया की और जी की, तो वो लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, तो उनके बीच में अफेक्शन तो होना ही है। यहाँ पर वैंग उसे कहने लगता है बचपन से एक दूसरे जानते हैं तो एक साथ में शादी कर ले, जी को तुम्हारे साथ आने की क्या जरूरत है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लिसा भी यहाँ पर फिर सोचने पड़ जाती है। इसके बाद में यहाँ पर मिस्टर वैंग को लीजा छोड़ने आ जाती है, जहाँ पर वैंग लीजा से कहने लगता है कि देखना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। अगर फ्यूचर में या अभी भी कभी भी तुम्हें कोई भी छोटी से बड़ी प्रॉब्लम आए और अगर तुम्हें किसी की हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। मैं हेल्प करने के लिए तुरंत आ जाऊंगा या किसी को भिजवा दूंगा। यहाँ पर लीजा भी उसे थैंक यू बोल देती है। इसके बाद में वैंग वहां से चला जाता है, जहाँ पर जी आ जाता है। जी यहाँ पर लीजा से कहने लगता है कि मिस्टर वैंग के साथ में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ठीक से तो गया ना। लीजा यहाँ पर उसे हाँ बोलकर जाने लगती है, तो वापस से उसे वो रोकता है एंड पूछने लगता है कि कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो, और रही बात उसकी तो प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। लीजा उसे कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ। वो जाने लगती है तो जी वापस से उसे रोक लेता है एंड कहता है कि मुझे वो पैसों के बारे में बात करनी थी। मैं जानता हूँ कि 1,80,000 ज्यादा नहीं है और बहुत कम अमाउंट है, मैं चाहूँ तो तुम्हारे लिए और भी पैसे डालना चाहता हूँ, लेकिन क्या करे, फिलहाल मेरे पास बस इतना ही है और मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा वेडिंग वाले दिन। लिसा यहाँ पर जिसे कहने लगती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो जो पैसे है किस करने के बाद तुम उन पैसों को वापस रख सकते हो, एक बार हमारी शादी हो जाए बस। जी यहाँ पर उसे थैंक यू बोलने लगता है। लिसा कहती है कि और हाँ, यहाँ पर मेरा वेट करने की या मुझे पिक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आज एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, तो मुझे इस पर ओवर टाइम वर्क करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर वो कंपनी के अंदर चली जाती है। इसके बाद में हम यहाँ पर मिया को देखते हैं, जो कि घर पर बैठकर सोच रही होती है उसके और जी के मेकआउट के बारे में। एंड यहाँ पर वो मन में कहने लगती है कि लीजा, भले तुम्हारे पास जितने भी पैसे हो, अगर जी किसी से प्यार करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। इतने में यहाँ पर जी आ जाता है, जो कि रिया से माफी मांगने लगता है एंड कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, उस समय मुझे इतना सब कुछ करना पड़ा और करना पड़ा। मिया यहाँ पर उससे बोलने लगती है कि हाँ, मुझे अच्छे से समझ आ रहा है कि आंटी और तुम इतना उतावले क्यों हो रहे हो लीजा के साथ में तुम्हारी शादी करवाने के लिए। आंटी ने तो यहाँ तक तुम्हारे खाने में ड्रग्स तक मिला दिया था ताकि तुम दोनों के बीच कुछ हो जाए और तुम्हारी शादी भी जल्दी हो जाए। जी यहाँ पर मिया से कहने लगता है कि देखो, तुम मुझे ऐसे उदास मत हो, और रही बात तुम्हें उदास करने की, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि एक बार ये शादी हो जाने दो, उसके बाद देखना मैं तुम्हें कितने अच्छे से ट्रीट करूंगा, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें भी ला कर दूंगा, एक बार ये शादी को हो जाने दो। यहाँ पर मिया बोलने लगती है लेकिन आज जो तुमने किया उससे मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। तो फिर जी कहते कि कोई बात नहीं, मैं इसे तुम्हें एक प्यारा सा गिफ्ट देकर कम्पेंसेट कर दूंगा। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हक करने लगते हैं, यानी कि साइड हग, जहाँ पर जी उसे कहने लगता है कि बस एक ही प्रॉब्लम है कि मैंने लीजा से वादा किया था कि मैं उसे 1,80,000 का गिफ्ट कार्ड दूंगा, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतने सारे पैसे कहाँ से जमा करूंगा। तो उसे यहाँ पर मियाँ खुद का बैंक अकाउंट देखने लगती है, जिसमें उसके पास सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही थे, और यहाँ पर वो जी के साथ भी इसलिए थी ताकि जी यहाँ पर लीजा की प्रॉपर्टीज हड़प ले और दूसरा यहाँ पर वो उसे हड़प ले। दूसरे दिन यहाँ पर जी अपनी मम्मा को कार्ड देने लगता है एंड कहता है इसमें से 1,80,000 पैसे को विड्रॉ कर देना और दे देना हमारी शादी के गिफ्ट में। तो फिर यहाँ पर उसकी मॉम पूछती है ये पैसे क्या मियाँ ने तुम्हें दिए है? वो कहता है कि नहीं, ये पैसे मैंने किसी से तो बोरो किए जिससे मुझे वापस से लौटाना है। उसकी मम्मा को यहाँ गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगती है कि तुम्हारी होने वाली वाइफ के हमें कोई नौकर समझती है या कोई खिलौना, जब चाहे ना बोले जब चाहे हाँ बोले, और अब उसे ये गिफ्ट कार्ड चाहिए 1,80,000 का, और वो भी तुम्हारी साइड से। जी यहाँ पर अपनी मम्मा को कहने लगता है ये गिफ्ट कार्ड अक्सर लड़के वालों के साइड से ही होता है, तो हमें ये करना ही होगा। आंटी यहाँ पर कहने लगती है कि हमारे टाइम पे तो और हमारे गांव में तो 8,000 का गिफ्ट कार्ड तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उतने में ही लोग सेटल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी फियांसे को 1,80,000 चाहिए। यहाँ पर उसका बेटा बोलने लगता है कि जाने दो मम्मा। आंटी को गुस्सा आता है और वह कहती है कि रुको, मुझे उसका नंबर दो, मैं अभी उससे बात करूंगा, तो मैं बताती हूँ कौन सी बड़ी आई है जो मुझ पर हुक्म चलाएगी। सही यहाँ पर से कहता है कि मॉम काम डाउन रही है, बस एंगेजमेंट तक अपने गुस्से को कंट्रोल कर लीजिए, और जब तक चीजें हमारे हाथ में नहीं आ जाती उसके बाद में आपको लीजा के साथ जो करना है आप वो कर सकती है, लेकिन फिलहाल मेरी बनी बनाई हुई मेहनत पर पानी तो मत फेरिए।
उसकी मॉम कहती कि अच्छा अब तुम उससे डरने लगे हो और तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, लगता है तुम उसकी फिक्र करोगे ना कि मेरी, मुझे तब उससे बात कर ही रहनी होगी। वापस से वो फोन लेने लगती है तो जी कहते कि मॉम आप समझ नहीं रही हो, उसने मुझसे कहा है कि गिफ्ट कार्ड खाली दिखावे के लिए है और एक बार शादी खत्म हो जाए तो ये कार्ड वो मुझे वापस कर देगी और जिससे मैंने पैसे लिए हुए हैं उससे भी ये पैसे वापस कर दूंगा। आंटी यहाँ पर कहने लगती है कि अगर इस लीजा की फैमिली रिच नहीं होती ना तो मैं उसे तुम्हारे साथ कभी शादी करने के लिए हाँ बोलती ही नहीं है। लगता है उसने हमें पूरा नौकरी बना दिया और वो हमें ऐसे ही ट्रीट करती आ रही है। लेकिन जय यहाँ पर अपनी मम्मा को समझाने और कंसोल करना शुरू कर देता है। इसके बाद ना यहाँ पर हम लीजा को घर पर देखते हैं जहाँ पर उसके डैड ने उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट प्रिपेयर किए होते हैं। लीजा अपने डैड से बोलने लगती है कि इतने सारे गिफ्ट आपने क्यों रेडी किए, वो भी बस एक दिन के लिए। उसके डैड यहाँ पर उसे बोलने लगते कि देखो तुम्हारी एंगेजमेंट है तो ये गिफ्ट भी कम है, अभी और भी गिफ्ट है जो आने वाले हैं। और रही बात गिफ्ट की तो मेरा मन तो तुम्हें रोज ही गिफ्ट देने का करता है लेकिन तुम किसी चीज को जल्दी एक्सेप्ट करती ही नहीं हो। इसके बाद ना यहाँ पर उसकी मॉम डाइविंग के बारे में उसे बताने लगती है एंड कहते हैं कि जी और उसकी मॉम भी वहां पर आएंगे क्या। लीजा को यहाँ पर याद आने लगता है कि पास्ट लाइफ में उसके मॉम डैड की मौत डाइविंग की वजह से ही हुई थी। तो फिर वो सोचने लग जाती है कि आखिर वो अपने मॉम डैड को कैसे डाइविंग करने से रोकेगी। दूसरे दिन यहाँ पर जी होता है जो लीजा को उस ऑडिटोरियम में लेकर आ जाता है एंड सारे के सारे गिफ्ट बताने लगता है। हालांकि वो गिफ्ट लीजा के डैड के गिफ्ट से कंपैरिजन में कुछ भी नहीं होते हैं। एंड यहाँ पर वो उसे बताने लगता है कि एक एक करके मैंने इन सारे गिफ्ट को इकट्ठा करने की कोशिश की है। उसकी मॉम यहाँ पर जी की ओर देखने लगती है और लीजा से बोलने लगती है कि इतने गिफ्ट और पैसे की क्या ही जरूरत थी, मेरे जमाने में तो हम 8,000 में ही मान जाते थे और अभी भी 8,000 में गिफ्ट कार्ड बन जाता है और उसी में सभी लोग खुश होते हैं। लेकिन क्या करें, लोगों को दिखावा करने की आदत जो बन गई है। बाद में यहाँ पर लिजा पैसों को लेने लगती है जहाँ पर इसकी मामू से रोकती है। जी भी यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि तुम इन सब चीजों को क्यों ले रही हो, तुमने तो कहा था खाली ये शो ऑफ के लिए, उसके बाद में मैं सारी चीजें ले सकता हूँ और ऐसे भी ये हर एक चीज मैंने अपने रिलेटिव से बोरो किया है जो मुझे उन्हें वापस देना ही होगा। इतने में वहां पर वैंग आ जाता है जो कि कहने लगता है कि क्या तुमने इन गिफ्ट्स को प्रिपेयर नहीं किया है, तुम्हें नहीं लगता कि लड़कों वाले साइड से ये सब होना चाहिए। फिर यहाँ पर आ जाता है जी में कॉन्फिडेंस जहाँ पर वो लीजा से कहने लगता है कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पर हमारी 2 फैमिलीज होंगी और कुछ लिमिटेड लोग, तो ये आउटसाइडर यहाँ पर हमारी एंगेजमेंट में क्या कर रहा है। तो फिर यहाँ पर लीजा बोलने लगती है कि मिस्टर वैंग, मेरे वैंग की कहना चाहूंगी क्योंकि वो मेरे बहुत पुराने दोस्त रहे हैं और मैं इनके साथ डील भी करती आ रही हूँ तो वो एज अ पार्ट ऑफ फैमिली है। यहाँ पर वैंग भी कहने लगता है कि हाँ हम दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज है। दूसरा यहाँ पर मिया भी आ जाती है जो सभी को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाने लगती है। मिया को वैंग कहने लगता है कि मुझे लगता है शायद से तुम सी की बहन रहोगी, लेकिन मिया कहते कि नहीं हम दोनों बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स है। जी कहता है कि हाँ हाँ हम फ्रेंड्स है। दूसरा यहाँ पर वैंग होता है जो बोला था कि ठीक है समझ रहा हूँ मैं। आंटी यहाँ पर कहने लगती है कि कोई भी ऊट पटांग बात अपने मुंह से मत निकालना, आज यहाँ पर लीजा की और जी की शादी है, मैं नहीं चाहती कि आज यहाँ पर कोई रूमर्स फैले और मेरे घर का नाम खराब हो। इसके बाद में आंटी होती है जो कि लीजा को लेकर एक कॉर्नर में चली जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे को कहने की कि तुम पैसे लेकर आओ, तो वो उससे पता है लोगों से पैसे बोरो करके ये सारी चीजें लाए, तुम्हारी फैमिली तो इतनी रिच है तो तुम्हें गिफ्ट कार्ड की क्या जरूरत है। लीजा यहाँ पर बोलने लगती है लेकिन मैं यहाँ पर आपको कहा ही कुछ कह रही हूँ, मेरी मम्मा ने मुझसे कहा था कि ये गिफ्ट कार्ड बहुत वैल्यूएबल होता है, इससे हमें पता चलता है कि लड़के वाले लड़कियों को कितना वैल्यू करते हैं। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग मुझे कितना वैल्यू कर रहे हो। आंटी यहाँ पर कहने लगती है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि हम तुम्हें वैल्यू नहीं करते हैं क्या। लीजा कहते कि मैंने ऐसा नहीं कहा लेकिन आप बार बार पैसों को लेकर बात किए जा रहे हो। आंटी बोलने लगता है कि करूंगी ना, अगर तुम्हारी फैमिली इतनी वेल्दी और रिच है तो तुम्हें गिफ्ट कार्ड की जरूरत ही क्या है, हमें सारे के सारी चीजें लौटा दो और तुम्हें पता भी है कि ये सारी चीजें अरेंजमेंट करने में कितने पैसे लग गए थे, तुम्हें ये सारी चीजें गिफ्ट कार्ड के लिए पे करनी होगी। लीजा यहाँ पर कह देते कि नहीं मैं पे नहीं कर सकती, जी एक मर्द है और एक मर्द ही होता है, यानी कि एक मैन को ये सारी चीजें के लिए पे करना होता है, तो जी उसके लिए एलिजिबल है मैं नहीं। फिर इतने में यहाँ पर लीजा के मॉम डैड आ जाते हैं जो उनकी बातों को सुन लेते हैं एंड उसकी मॉम यहाँ पर कहने लगते कि क्या मतलब है, लगता है आप मेरी बेटी को वैल्यू करते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप उसके प्रॉपर्टी के कब्जे में है। इतने में यहाँ पर जिया आ जाता है जो उसकी मॉम के कारण में कुछ ना कुछ बोलने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर आंटी लीजा की मॉम डैड को कहने लगती है कि जैसा आप सुन रहे हो जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है और मैं ऐसा अपनी आखिर फ्यूचर डॉटर इन लॉ को यूं ही बोलूंगी। फिर बाद में यहाँ पर आंटी कहने लगती है कि लगता है आपको हमारी बेटे की कुछ वैल्यू ही नहीं है और ऐसे भी आपको तो प्राउड महसूस होना चाहिए, आपके स्टैंडर्ड्स और हमारे स्टैंडर्ड्स कितने अलग है, लेकिन बिना किसी रोक जोक के और बिना किसी ताना वाना के हम यहाँ पर आपके बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए रेडी हो गए हैं। आंटी को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है कि आप लोग बोलना क्या चाहते हो कि मेरा बेटा आपके बेटे के लिए एलिजिबल
पॉसिबल नहीं है क्या? आपको पता भी है कि वो चाइल्ड की कितनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है और आपकी बेटी वो तो किसी पता नहीं अनजान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई है। यहाँ पर वैंग बोलने लगता है वो अनजान नहीं है, वो फॉरेन की यूनिवर्सिटी है जो बहुत बड़ी है। आंटी कहती है कि फॉरेन की है तो इसमें क्या हुआ, मैंने तो उसका नाम सुना भी नहीं है। ऐसे भी झूठ बोलना बड़ा आसान बात है। दूसरे यहाँ पर आंटी होती है जो जी से कहती है कि अभी की अभी अपनी मम्मा को समझाओ और उनसे संभालो कि वो क्या कह रही है। तो फिर यहाँ पर जैसे वो अपनी मम्मा को कुछ बोलने जाए इतने में यहाँ पर बड़ी सी स्क्रीन के सामने सभी के सामने एक वीडियो प्ले होने लगता है जिसके अंदर मिया और टर्जी मेकआउट कर रहे होते हैं। यहाँ पर जी जो है लीजा के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है। लीजा कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि ये सब मैं करूंगी और मैं खुद की शादी क्यों खराब करूंगी। उसके डैड होते तो इस एंगेजमेंट को कैंसिल कर देते हैं और कहते कि वापस हम इस बारे में नहीं सोच सकते। जी कहता है कि तुम्हारे पास ही मेरे ऑफिस का एक्सेस है और वीडियो सीसीटीवी का फुटेज का कंट्रोलर भी है तो तुम ही हो ना। तो फिर यहाँ पे कहते कि अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऑफिस में सिर्फ तुम और मैं ही एंट्री कर सकते हो, तो जिन मियाँ तुम्हारे ऑफिस में कैसे आ गई थी। फिर यहाँ पर जी का पूरा शक जाने लगता है मियाँ पर और तो यहाँ पर मियाँ को वो थप्पड़ तक मारता है एंड कहने लगता है कि अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ में रिलेशनशिप में था, मुझे लगा कि शादी होने के बाद मैं तुम्हें वो सारी चीजें दूंगा लेकिन अब और नहीं, हम ये चीज यहीं पर खत्म करनी होगी। एंड यहाँ पर बाद में आकर वो लीजा के सामने माफी मांगने लगता है एंड कहते कि अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ और अगर कोई मेरी वाइफ होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही रहोगी। प्लीज मुझे पता है कि मियाँ तुमसे जेलस फील करती है, इस वजह से ये सारी चीजें उसने ऑनलाइन पोस्ट कर दी ताकि वो हम दोनों की बदनामी कर पाए, लेकिन प्लीज तुम मेरी बातों पर यकीन करो। लीजा यहाँ पर उसके साथ एंगेजमेंट वहीं के वहीं तोड़ देती है एंड कहती है कि मेरे पास वापस मत आना। लेकिन यहाँ पर जी आ जाता है जहाँ पर उसकी मॉम डैड को मनाने की कोशिश करता है। उसके डैड जी पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं लेकिन जी उन्हें समझाने की कोशिश करता है और तो एंगेजमेंट कंटिन्यू करने के लिए बोलता रह जाता है। जी यहाँ पर लीजा से कहने लगता है कि प्लीज तुम अपने डैड को एक बार समझा कर तो देखो कि हम दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। लीजा यहाँ पर कहती थी कि करते थे अब और नहीं, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद में मुझे रिलेशन रखना ही नहीं है। यहाँ पर वो आंटी भी जैसे कहने लगती है कि अब उठ भी जाओ और यहाँ पर तमाशा खड़ा करना बंद कर दो, जाओ और जाकर अपनी मियाँ के पास वापस चले जाओ क्योंकि अभी तक तुम्हारा ऑफिशियल ब्रेकअप हुआ नहीं है तो अभी भी समय है। लीजा भी यहाँ पर उसे फाइनल गुड बाय बोलने लग जाती है। जी यहाँ पर लीजा से कहने लगता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहती हो, तुम पक्का इस चीज को रिग्रेट करोगी और ये सारी चीजें, ये एंगेजमेंट मैंने ऑर्गेनाइज किया, गिफ्ट कार्ड्स और तुम पर 2 साल तक मैं खर्चा करते आया हूँ, उन सब चीजों का क्या। लीजा यहाँ पर उसके मुंह पर पैसे फेंक देती है एंड कहती है कि खर्चे ना जो तुमने खर्चे किए उसका टोटल नंबर मुझे भेज देना, मैं तुम्हें सारा का सारा चीज ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगी। यहाँ पर जी उसके पास आने वाला था लेकिन उसके डैड बीच में आ जाते हैं। इतने में वांग आता है जो कि कहता है कि मैं जी को हैंडल कर लूंगा और उसे लेकर वहां से जाने की कोशिश करता है। जी यहाँ पर जाते जाते लीजा के मॉम डैड से कहने लगता है कि मलेशिया में मैंने आपके लिए ड्राइविंग का प्रोग्राम रखा है तो प्लीज जाकर उसके साथ जरूर आ जाना, मुझे अच्छा लगेगा वरना मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। एंड यहाँ पर जी को वैंग वहां से भगा देता है। बाद में यहाँ पर जी का शक चला जाता है वैंग की ओर और वो उसे बोलने लगता है कि कहीं तुमने तो ये सब नहीं किया है ताकि लीजा मुझे छोड़ दे और बाद में लीजा तुम्हारे हवाले हो जाए, मैं सब कुछ समझ रहा। यहाँ पर वैंग जी से कहने लगता है कि हिपोक्रेट बनना कम कर दो, ये सारा किया धरा मेरा नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है और तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है। जी कहता है कि देख लेना मैं लीजा की आंखों को खोल कर ही रहूंगा और उसे यकीन दिलाकर रहूंगा कि मैं उसके लिए कितना सूटेबल हूँ, ना कि तुम जैसे लोग। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वैंग अंदर आकर अंकल आंटी से कहने लगता है कि फिलहाल के लिए तो जी चला गया है लेकिन मुझे अभी भी डर है कि वो बार बार लीजा के पास आता ही रहेगा, इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं लीजा के साथ रहने लगूंगा और मैं उसकी प्रोटेक्शन करूंगा। यहाँ पर अंकल आंटी से बोलने लगते हैं कि थैंक यू, लेकिन यहाँ पर वैंगू से बोलता है कि थैंक यू बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं और लिसा बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ डील करते आ रहे हैं और तब एक लाइन से ज्यादा हम दोनों का रिलेशन फ्रेंडशिप का है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अंकल आंटी यहाँ पर उन दोनों को अकेला बात करने के लिए छोड़कर जाने लगते हैं। लिसा यहाँ पर वैंग को सॉरी बोलती है एंड कहती है कि जी ने कुछ भी बुरा भला बोला होगा तो मुझे माफ कर देना। वैंग कहता है कि देखो उसकी बातों पर आखिर कौन ही भरोसा करना चाहेगा, तो तुम इन बातों को भूल जाओ तो बेहतर होगा। दोस्त हम यहाँ पर मिया को देखते हैं जो कि घर में तोड़फोड़ कर रही होती है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इतने में जी आकर उसे हैंडल करता है, कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैंने जो कुछ भी किया है। मिया कहती है कि दूर चले जाओ, तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। जी कहता है कि तुम्हारी फिक्र है इसलिए भाग जाओ, सबसे पहले मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मिया पर मुझे सचमुच माफ कर दो। मिया कहते हैं कि मुझे तुम्हारी सिंसियरिटी नजर नहीं आती, मुझे मेरे सारे के सारे पैसे वापस करो। यहाँ पर जी कहता है कि देखो मैं तुम्हें मारा था ना, तुम चाहो तो मुझे डबल ट्रिपल जितना चाहो उतना मार सकती हो, मैं तुम्हें सचमुच कुछ भी नहीं कहूंगा। बाद में मिया यहाँ पर शांत होने लगती है एंड कहते हैं कि आखिर तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। बाद में यहाँ पर जी उसे समझाने बुझाने लगता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं उसके साथ शादी करने के लिए इतना इंसिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। एंड यहाँ पर वो एक इविल स्माइल देते हुए उसे सारी प्लानिंग बताने लगता है।
इसके बाद में हम यहाँ पर मिस्टर वैंग को और लीजा को देखते हैं, जो कि लीजा के कैबिन में बैठे हुए थे। एंड यहाँ पर वो लोग मिया की पोस्ट की हुई वीडियो को देख रहे थे, जहाँ पर मिया विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रही थी। एंड यहाँ पर वो ऑडियंसेस को ये बता रही थी कि मुझे जानबूझकर वहां पर लीजा ने बुलाया था, साथ ही साथ वहां पर जी को भी लीजा ने बुलाया था और हमारे लिए एक डिश रखी गई थी, जहाँ पर हमें उसे वो खाने के लिए कहा गया था। और जैसे ही मैंने उसे खाया, मैंने अपना कंट्रोल लूज कर दिया और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। यहाँ पर वैंग जैसे बोलने लगता है कि मिया तो बड़ी चालाक निकली, वो अपना नाम खराब ना हो इसलिए सारा का सारा इंजाम तुम पे लगाने के लिए रेडी हो गई थी। मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था कि जी और मिया के चक्कर में पड़ो मत, इनका चाइल्डहुड लव है और मुझे लगता नहीं है कि पर्सनली तुम उन्हें कुछ ज्यादा पसंद भी करती हो। इतने में यहाँ पर लीजा की मम्मा का कॉल आ जाता है, जिन्होंने वो वीडियो देखी हुई थी। एंड लीजा को वो कहने लगते हैं कि मिया को कुछ भी कर इस वीडियो को टेक डाउन करने के लिए कहो, वरना हमारा नाम खराब हो रहा है और हमारे फैमिली मेंबर्स क्या कहेंगे। यहाँ पर वैंग कॉल को ले लेता है एंड आंटी को काम डाउन करता है एंड कहता है कि आप मुझ पर पूरा भरोसा रखिए, मैं इसका तुरंत ही कोई अच्छा सोल्यूशन ढूंढ निकालूंगा। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ बस एक बार फिर से उनकी कंपनी के बाहर आकर लीजा का वेट करने लगता है। लीजा उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन जी उसे समझाना शुरू कर देता है। लीजा उसे यहाँ पर बोलने लगती है कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी नहीं माफ कर सकती, और मैंने चीजों को खत्म कर दिया इसका मतलब यह है कि मैं वापस तुम्हारे पास नहीं आने वाली। जी भी यहाँ पर उसे कहने लगता है कि मैं भी तुम्हें बता बता कर थक गया हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और मुझे इस ड्राइव में फंसाया गया है मिया ने, तुम मेरी बातों को समझने के लिए रेडी ही नहीं हो। फिर बाद में यहाँ पर लीजा से कुछ जवाब नहीं देती एंड कहती कि मुझे यहाँ से जाना है। तो फिर जी बोलते कि हाँ सब कुछ मैं समझ रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि तुमने और वैंग ने तुम दोनों ने मिलकर ये प्लान किया होगा ताकि तुम इस शादी का तोड़ पाओ, और अगर शादी तोड़नी ही थी तो फिर ऑर्गेनाइज क्यों की, सामने सामने से रिश्ता खत्म कर देती। तुमने मुझ पर चीट किया, अब तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, इसके बाद मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। लीजा यहाँ पर जी पर चिल्लाने लगती है एंड कहते कि तुमसे माफी मांग कौन रहा है और तुम्हें वापस आने के लिए कौन कह रहा है, मैं तो साफ साफ कह रही हूँ कि निकल जाओ मेरी लाइफ से, लेकिन तुम यहाँ पर ग्लू स्टिक की तरह चिपके हुए हो। और यहाँ से लीजा वैंग को लेकर चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों साथ में मिलकर डिनर करने लगते हैं। एक बार फिर से लीजा वैंग से माफी मांगती है एंड कहती कि मुझे लगता है मैंने इसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया, लेकिन वैंग कहता है कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो तुम्हें उस पर केस कर देना चाहिए ताकि पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले और उसे वार्निंग देने लगे ताकि वो वापस से तुम्हें तंग ना कर पाए, क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ में जाकर इंटरफेयर करना बहुत बुरी बात है, और उसने जो तुम्हारे साथ किया तुमने भी उसके साथ इन रिटर्न बहुत अच्छा काम किया, तो उसका रिश्ता तोड़कर। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे ये भी कहता है कि वो उसे बहुत पहले से पसंद करता आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लीजा उसे इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। दूसरा यहाँ पर वैंग उसके लिए एक एग्रीमेंट लेकर आया था एंड यहाँ पर वो कहने लगता है कि शादी की एक रात पहले यहाँ पर जी ने कुछ बहुत बड़ा लोन लिया था, वो भी लोन शार्क से, और मुझे लगता है कि वो सब तुम्हारे नाम पे। यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि आखिर उसने इतना बड़ा अमाउंट क्यों ही लोन लिया होगा, और ऐसे भी वो गिफ्ट कार्ड के अंदर एडेड तो था नहीं, तो आखिर वो इन पैसों का करना क्या चाहता है। दूसरे दिन यहाँ पर लीजा आ जाती है मिया से मिलने के लिए, जहाँ पर वो मिया को इस लोन के बारे में बताने लगती है एंड कहती है कि मुझे अच्छे से पता है ये लोन बल्कि जी का नहीं तुम्हारा है, और तुमने ये लोन जी के लिए दिया है जी के कहने पर, लेकिन मैं तुम्हें वार्न करना चाहती हूँ कि तुम्हारे नाम पर लोन है और तुम्हें पता नहीं है, तुमने जिससे लोन लिया है वो बैंक नहीं है, वो लोग लोन शार्क्स है और वो लोग तुम्हारे से पैसा लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मिया बोलने लगती है कि मुझे डराना बंद करो और जी मुझे पैसे दे देगा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। लीजा बोलने लगती है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता तो फिर तुम अपनी बातों पर टिकी रहो, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर वार्न करने आई थी। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगती है, जहाँ पर मियाँ भी घबराते हुए टेक्स्ट कर देती है जी को कि मुझे मेरे पैसे कब लौटा रहे हो, मुझे ऑनलाइन लोगों से कॉल आते जा रहे, लेकिन जी यहाँ पर उसके टेक्स्ट का कुछ जवाब नहीं देता। इसके बाद में यहाँ पर हम आंटी को देखते जो कि जी को चिल्ला रही होती है एंड उसे कहने लगती है कि देखो मुझे नहीं पता, कुछ भी कर उस लीजा को कैसे भी बनाओ, वो बचपन से इतनी बड़ी फैमिली में रहती आई है, मैं तो सोचती कि हमें उसे बहलाना फुसलाना होगा ताकि वो तुम्हारे साथ एक बार फिर से प्यार में पड़ जाए, या फिर हम कोई इमोशनल वाली हरकत करते जिसके डर में आकर वो तुमसे शादी करने के लिए हाँ बोल दे। फिर मैं उसे बताती हूँ कि आखिर नौकर कैसे कहते हैं, और मैं उसे एक अच्छे से लाइफ दूंगी जहाँ पर वो भी मुझे सालों सालों तक याद रखेगी। जी को यहाँ पर गुस्सा आ जाने लगता है मिया का टेक्स्ट देखकर, तो फिर उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। लीजा इसके बाद में घर जा रही होती है, जहाँ पर वो कॉल पर मिस्टर वैंग के साथ में बात कर रही थी। इतने में कुछ गुंडे आते हैं जो कि उसका मुंह बंद कर उसे किडनैप कर लेते हैं एंड यहाँ पर वैंग को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर वैंग यहाँ पर लीजा को बचाने के लिए आ जाता है एंड वो गुंडे यहाँ पर उसे पैसे मांगने लगते हैं। वैंग यहाँ पर उन्हें पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वो लोग उससे कैश मांगने लगते हैं। वो उन्हें समझाने लगता है कि देखो मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता हूँ, लेकिन कैश का आने में समय लग जाएगा और तक तुम इंतजार नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पर गुंडे और भी पैसे बढ़ाते जाते हैं और वो भी कैश में, एंड कहते हैं कि कुछ भी कर तुम खुद जाकर उसे ले आओ।
यहाँ पर वैंग वहां से जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे डर था उसके वहां जाने के बाद वो लोग लीजा के साथ कुछ कर ना दे। तो फिर यहाँ पर वो ना धमकाने डराने लगता है। इतनी देर में यहाँ पर लीजा खुद उन गंडों को पंच मार देती है एंड कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं क्या बेहोश हो गई थी? नहीं, मेरे बैग के अंदर रिकॉर्डर है जिसके अंदर मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो ये रिकॉर्डिंग चली जाएगी पुलिस के बाद में। इसके बाद में पुलिस को अच्छे से पता है कि तुमसे बातों को कैसे निकलवाना है और तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी फैमिली की लाइफ सब कुछ खराब हो सकता है। इसके बाद में हम थोड़ा पास का सीन देखते हैं जहाँ पर जी और वैंग की मुलाकात हुई थी और यहाँ पर जी जानबूझकर वैंग के पैंट पर कॉफी गिरा देता है जिस वजह से वैंग को रेस्टरूम जाना पड़ता है। एंड इसी बीच यहाँ पर जी वैंग के सारे डॉक्यूमेंट्स निकालकर उनके फोटोज देने लगता है। इसी और में जैसे ही वैंग आता है वो फटाक से डॉक्यूमेंट्स को अंदर रख देता है और वैंग से माफी मांगने लगता है कॉफी गिराने के लिए। इसके बाद में हमें पता चलता है कि यहाँ पर से जानबूझकर वैंग के साथ में मिला हुआ था ये कहते हुए कि मुझे लीसा से माफी मांगी है लेकिन लीसा ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है जिस वजह से मैं उसे मिल नहीं पा रहा हूँ तो मैं आपको खाली अपॉलॉजी लेटर लिख के दे दूंगा। एंड यहाँ पर ये सारी जी की चाल होती है ताकि वो वैंग के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स पर देख पाए और उससे कुछ एक्शन ले पाए। इसके बाद में यहाँ पर लीजा और वैंग कैबिन में आ जाते हैं जहाँ पर वैंग उसे इस इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है। लीजा कहते हैं कि जी माफी मांगती इतनी आसानी से ये तो बहुत बहुत शक वाली चीज है क्योंकि मुझे जी अच्छे से पता है और मैं उसे बड़े अच्छे से जानती हूँ। वो खाली माफी मांगकर वहां से नहीं जा सकता। फिर बाद में यहाँ पर वो सब चीजों के बारे में पूछने लगती है जहाँ पे वैंग को कुछ कुछ याद आता है एंड लीजा को कहता है कि तुम टेंशन मत लो, कुछ चीजें हैं जिनका मुझे ध्यान रखना है। जिससे यहाँ पर मियाँ आ जाती है जो कि लीजा से माफी मांगना शुरू कर देती है और फिर उसे उसकी जान बचाने के लिए कहने लगती है, बोलते कि मुझे माफ कर देना, उन किडनैपर्स को मैं नहीं भेजा था लेकिन ये सब जी भी था और जी जो है सारा का सारा ब्लेम मुझ पर डाल देगा। अगर तुम जी से कहोगे तो वो मुझे पैसे भी लौटा देगा और ब्लेम अपने पर भी ले लेगा। लीसा कहते कि आगे वो मेरी बात क्यों मानेगा। तो फिर यहाँ पर मियाँ उसे कहने लगती है क्योंकि वो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है, अगर तुम शादी करने से लिए रेडी हो जाओगे तो फिर वो जो तुम कहोगे वो करने के लिए तुरंत मान जाएगा। लेकिन लीसा यहाँ पर उसे कह देती है कि मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ, मैं तुम्हें वार्निंग पहले दी थी और अब मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती। इतना बोलकर लीजा वहां से चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा और वैंग मिलते हैं जहाँ पर वैंग लीजा को बताने लगता है कि मेरी कंपनी शायद से एक बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकती है क्योंकि मेरे कुछ ट्रेड के सीक्रेट से तो न जाने कैसे लीक हो गए। यहाँ पर लीजा को समझ नहीं आता तब उसे जी वाली बात याद आने लगती है एंड वो उसे समझाने लगती है कि मुझे तो लगता है शायद से जी नहीं कुछ किया होगा। तो फिर वो लोग ड्राइविंग एरिया में चले जाते हैं जी से मिलने के लिए लेकिन यहाँ पर जी बड़ी घाई में था और वो उन्हें इग्नोर करने लगता है। लीजा उसे सारी बात बताने लगती है। जी यहाँ पर कहते जब सब कुछ पता चल गया तो मेरे पास क्यों आए हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। और इतना बोलकर वो वहां से भागने लग जाता है जहाँ पर वो लोग उसका पीछा तो करते हैं लेकिन वो लोग जी को पकड़ नहीं पाते। बाद में यहाँ पर वो लोग कैबिन में आकर बात करने लगते हैं जहाँ पर लीजा को वो कंसोल करते हुए कहता है कि देखो कोई बात नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ। इतनी में देर में आंटी आ जाती है जो कि लीजा के ऊपर हाथ उठाने वाली थी लेकिन यहाँ पर वैंग उनका हाथ नीचे कर मरोड़ देता है और उन्हें मारने से रोक देता है। यहाँ पर आंटी आकर लीजा के ऊपर बहुत चिल्लाने लगती है और तो उसे कर्स वर्ड भी बोलना शुरू कर देती है और उसे श्राप जैसे चीजें भी बोलने लगती है कि तुम्हारे साथ ये हो सकता है, तुमने मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा किया है। तो फिर यहाँ पर लीजा जो है वो उसे बताने लगती है कि टेंशन मत लो, मैंने अभी तक तुम्हारे बेटे की लाइफ बर्बाद नहीं की है, पुलिस ही उसकी लाइफ बर्बाद कर देगी। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे ने मियाँ के साथ मिलकर मुझे किडनैप करने की कोशिश की थी। आंटी कहती है कि मेरा बेटा ये सब कर ही नहीं सकता। यहाँ पर बाद में वैंग भी आंटी से बोलने लगता है कि अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप जा सकती हो पुलिस स्टेशन और वहां पर उनके पास सारे प्रूफ भी है, आप सभी प्रूफ को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर आंटी लीजा से कहती है कि मेरे बेटे को छुड़ा दो वरना मैं उसके छल तुम्हारे साथ नहीं करवाऊंगी। लीजा बोलती कि आपको ये सब कहते हुए शर्म भी आ रही है, मैंने कब कहा कि मुझे आपके बेटे के साथ शादी करनी है, मैं तो इसके बिना ही बहुत खुश हूँ। अगर कोई शादी के पीछे पड़ा था तो फिर वो आप और आपका बेटे थे और मुझे अच्छे से पता है कि आखिर आप लोग मेरे साथ उसकी शादी इतना जल्दी क्यों कराने वाले थे। फिर यहाँ पर आंटी को कुछ समझ नहीं आता तो फिर वो लोग गुस्से में आकर उस आंटी को वहां से जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग बात करते हुए बाहर आ जाते हैं जहाँ पे कुछ ही समय मियाँ आ जाती है और तो यहाँ पे वो लीजा को थैंक यू बोलने लगती है, कहते कि तुमने पुलिस को जो रिपोर्ट सबमिट किया था उसके अकॉर्डिंग मेरा बहुत कम हाथ था, इस वजह से यहाँ पर पुलिस ने मुझे छोड़ दिया और तो वो लोग जी को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर लीजा से बोलने लगती कि देखो अगर तुम्हें जी के बारे में पता है तो तुम पुलिस का बता सकती हो, तो मैं कोई कुछ भी नहीं करेगा। मियाँ कहते कि नहीं, मुझे अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है और मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरे पैसे जो उसके पास है और लोन शार्क वाले थे मुझे खा ही जाएंगे अगर मैं उनके पैसे नहीं लौटाऊंगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पर बस तुमसे थैंक यू कहने के लाई थी कि तुमने मुझ पर एटलीस्ट थोड़ा तो भरोसा किया। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगती है। लीजा यहाँ पर अकेली चल रही होती है तो उसे महसूस हो रहा था कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है लेकिन यहाँ पर कोई लीजा का नहीं बल्कि मियाँ का पीछा कर रहा था और वो कोई नहीं बल्कि जी ही होता है। फटाक से यहाँ पर वैंग आकर मियाँ की जान को बचा लेता है। जहाँ पर जैसे ही उसका मांस उतरता है वो लोग वैंग को देख लेते हैं
कि वैंग ने मिया की जान बचाई है। एंट और लीजा भी यहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर वो जी को देख लेती है। फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि अब तुम और नहीं भाग सकते। फिर यहाँ पर वो लोग जी को बेहोश कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसके बाद ने हम कुछ मंथ्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लीजा वैंग को हर चीजों के लिए थैंक यू बोलने लगती है कि बुरे समय में भी वैंग उसके साथ बिता। वैंग कहता है कि देखो ये चीज मुझे तुम्हें बहुत पहले से करनी थी, बट कभी हिम्मत ही नहीं हुई जी की वजह से, लेकिन आज लगता है तुम अपने पास को बुला चुकी हो। एंड यहाँ पर वैंग लीजा को एक वेडिंग रिंग के साथ प्रपोज कर देता है, जहाँ पर लीजा भी सोचे समझे बिना से हाँ कह देती है और इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर यहाँ पर वो उसे रिंग पहनाता है एंड दोनों एक दूसरे को हक करने लगते हैं। फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।